गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? तो बेटा अपन ने कल तक पढ़ लिया था, अपन लगभग लगभग फ्लोट की थ्योरी पूरी पढ़ चुके थे। प्रथम नियम की थ्योरी बेटा अपन पूरी पढ़ चुके थे। प्रथम नियम में बेटा मैंने तुम्हें बताया मेनली तीन चीजें काम में आएगी। प्रथम नियम में मेनली तीन चीजें काम में आएगी बेटा, तीन चीजें काम में आएगी। तीन पैरामीटर कौन कौन से है? सबसे पहला पैरामीटर है, सबसे पहला पैरामीटर कौन सा बताया था? सबसे पहला पैरामीटर बेटा कौन सा था? उष्मा। सबसे पहला पैरामीटर उष्मा। सेकंड पैरामीटर था बेटा डब्ल्यू। थर्ड पैरामीटर बेटा डेल्टा यू। थर्ड राशि कौन सी थी? डेल्टा यू। क्यू के लिए मैंने बोला बेटा हर प्रक्रम का अलग फॉर्मूला है। क्यू के लिए हर प्रक्रम का फॉर्मूला अलग है। और क्यू पता करने का सेकंड मेथड मेरे पास कौन सा है? डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। कभी क्यू पूछा जाए तो अपने दिमाग में डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू आना चाहिए, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। या फिर हर प्रक्रम के लिए अलग अलग फॉर्मूले पता कर रखे हैं। डब्ल्यू के लिए भी बेटा हर प्रक्रम के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। डब्ल्यू के लिए भी हर प्रक्रम के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। और बेटा अपन ने बोला कि डब्ल्यू जब भी अपन ग्राफ से पता करेंगे, क्षेत्रफल से पता करेंगे, बेटा जब भी क्षेत्रफल से पता करेंगे प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी है, प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी है। मैथमेटिकल फॉर्मूले से पता करोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले से सोल्व करते टाइम प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं है। प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं है। कब? जब मैथमेटिकल फॉर्मूले से सोल्व करूं। और डेल्टा यू के लिए बेटा एक ही फॉर्मूला था, डेल्टा यू के लिए एक ही फॉर्मूला था। अच्छा कार्य का मुझे बताओ बेटा कि कार्य धनात्मक कब होता है? ग्राफ की बात कर रहा हूं, कार्य को धनात्मक कब लिखा जाएगा? अगर बेटा सिंगल ग्राफ है, सिंगल ग्राफ है तो बेटा जब आयतन बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तब कार्य धनात्मक। आयतन घटेगा जब कार्य ऋणात्मक। और बेटा मैंने बोला था चक्रीय प्रक्रम आ जाए, चक्रीय प्रक्रम आ जाए तब प्लस माइनस किससे देखना है? प्लस माइनस किससे देखना है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से। पूरा चक्रीय प्रक्रम आ जाए बेटा तब किससे देखना है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। इसके बाद में बेटा अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे इसके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। आज जो क्वेश्चन करने, आज का पहला क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मोल आदर्श एक परमाणु गैस, एक मोल आदर्श एक परमाणु गैस को चक्रीय प्रक्रम, को चक्रीय प्रक्रम ए बी सी ए से गुजारा जाता है। ए बी सी ए से गुजारा जाता है तो बताइए प्रक्रम में गैस द्वारा, प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य, प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य एबी प्रक्रम में अवशोषित उष्मा। थर्ड B2C प्रक्रम में अवशोषित उष्मा। फोर्थ C2A, C2A प्रक्रम में मुक्त उष्मा। और बेटा ये ग्राफ बना के दिया हुआ है तुम्हें, ग्राफ बना के दिया हुआ है। P0, 3P0, V0, 2V0, ये A,
ये बी, ये सी और ये ए। बेटा क्लास रुक गई है क्या? एक बार जवाब दीजिए मुझे, क्लास रुक गई है क्या? क्वेश्चन लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, क्लास रुक तो नहीं गई है? एक बार जवाब दीजिए, क्लास चल रही है सबकी? बेटा क्लास चल रही है क्या सबकी? क्लास चल रही है क्या बेटा जी सबकी? क्लास चल रही हो तो बेटा थंब भेजिए। ओके चल रही है तो बेटा जी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। अभी तक बेटा अपन कार्य पता कर रहे थे, अब अपन एक स्टेप आगे वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उष्मा पता कर रहे हैं, उष्मा। अब उष्मा पता करेंगे बेटा इन क्वेश्चनों में, उष्मा। उष्मा पता करने के लिए बेटा अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? W प्लस डेल्टा यू, W प्लस डेल्टा यू। क्यू की बात कर रहा हूं, फ्लोट से क्या आना चाहिए? W प्लस डेल्टा यू। देखो बेटा पहला वाला पार्ट तो जल्दी से सोल्व करिए, पहला वाला फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व कीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट। बहुत बढ़िया जी, किसी ने जवाब भी दे दिया है। देखो गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने जवाब दे दिया है। ओके बेटा जी, ओके ओके ओके, मैंने देख लिया आंसर। जो भी तुम भेजते जा रहे हो आंसर देखता जा रहा हूं मैं। ओके नेक्स्ट वाले को सोल्व कीजिए बेटा, नेक्स्ट वाले को सोल्व करो। भाई इसका एरिया तो 2 PV मत लिखो, इसका एरिया तो 2 PV मत लिखो ना, इसका एरिया तो 2 PV कैसे हो सकता है बेटा? त्रिभुज है, देखो इधर वाली लेंथ कितनी है? 2P0, इधर वाली कितनी है? केवल V0। बताओ हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करोगे तो कितना आएगा? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करोगे तो कितना आएगा? केवल PV आएगा बेटा ये तो फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व कर देता हूं बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट। W इज इक्वल टू बेटा केवल ट्राइंगल आएगा, और ट्राइंगल के आगे क्या लिखा जाएगा बेटा? पॉजिटिव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? पॉजिटिव। इधर P एक्सिस है, इधर क्या है बेटा? V एक्सिस। PV क्लॉकवाइज, PV क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव। PV क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव लिखा है। प्लस हाफ बेस कितना? V0, हाइट कितनी? 2P0। कितना आ जाएगा बेटा जी? P0 V0 आ जाएगा क्या प्लस का? देखिए बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी को कोई लोचा तो नहीं है? P0 V0 आ जाएगा क्या आंसर? बताइए मुझे। P0 V0 आ जाएगा क्या आंसर? अच्छा बेटा तुम ए से बी में उष्मा पता करना चाहते हो, ए से बी में क्यू पता करना चाहते हो, तो ए से बी में क्यू पता करने के लिए क्या W प्लस डेल्टा यू है क्या? W प्लस डेल्टा यू। और W तो बेटा पीवी ग्राफ है, तो W तो मैं पता कर लूंगा, पीवी ग्राफ है, W पता हो जाएगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला बताओ। डेल्टा यू के मैंने तुम्हें 3 ही फॉर्मूले बताए, कौन सा वाला फॉर्मूला काम में लोगे यहां डेल्टा यू का? बेटा ए से बी की मुझे उष्मा चाहिए, ए से बी तक मुझे क्यू चाहिए, तो ए से बी का W भी चाहिए होगा, ए से बी का डेल्टा यू भी चाहिए होगा। W प्लस डेल्टा यू करूंगा, ए से बी का ही W पता करूंगा, ए से बी का ही डेल्टा यू पता करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, ए से बी तक का क्यू आ जाएगा। बोलो ए से बी तक का ही W, ए से बी तक का ही डेल्टा यू, है ना बेटा? बी पॉइंट, ए से बी वाले प्रोसेस को सोल्व कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना मेरी बात को, है ना? ध्यान से देखना। फिर बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला तुम करना। सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, सेकंड पार्ट एबी की उष्मा में बता रहा हूं बेटा, एबी की उष्मा। ए से बी वाला प्रक्रम बेटा, ए से बी वाला प्रक्रम। W इज इक्वल टू तो 0 बेटा, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। V बराबर क्या है? नियत। डेल्टा यू बोलिए बेटा, डेल्टा यू का सुटेबल फॉर्मूला, डेल्टा यू का सुटेबल फॉर्मूला। म्यू आर डेल्टा टी नहीं लिखूंगा, पीवी ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ गिवन है तो क्या? पीवी ग्राफ गिवन है तो क्या? 4/5, 4/5, 5/4,
ये कहां से लिख रहे हो भाई तुम? Ln2 कैसे आएगा? आइसोथर्मल प्रक्रम तो, आइसोथर्मल तो है ही नहीं, यहां पर समताप्य तो है ही नहीं। डेल्टा यू का फॉर्मूला F/2 P2V2 माइनस P1V1 लगा दूं क्या? F/2 P2V2 माइनस P1V1। बेटा तीन ही फॉर्मूले लिखे थे डेल्टा यू के, याद करो, तीन ही फॉर्मूले बताए थे मैंने, बोला हर प्रक्रम के लिए फॉर्मूला सेम है। डेल्टा यू सबसे सिंपल कंसेप्ट है, डेल्टा यू सबसे सिंपल पैरामीटर है, हर फॉर्मूला हर प्रक्रम में सेम फॉर्मूले से आएगा। और दो ही फॉर्मूले F/2 म्यू आर डेल्टा टी, F/2 P2V2 माइनस P1V1। तो देखिएगा बेटा जी, F/2 PBVB माइनस PAVA, पीबी की वैल्यू कितनी बेटा? 3P0, वीबी की वैल्यू कितनी? V0 माइनस PAB कितना? P0, VA कितना? V0। कितना आ जाएगा बेटा? 2P0 V0 बचेगा क्या? 3/2 2P0 V0 कितना आ जाएगा बेटा? 3P0 V0। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस डेल्टा यू। W कितना बेटा? 0 प्लस कितना बेटा? 3P0 V0। कितना आ जाएगा बेटा? टोटल 3P0 V0। देखिए बेटा जी, देखिए पीबी की वैल्यू, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना था? बी पॉइंट देखो, ए पॉइंट पर तो P0 V0, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना? 3P0, बी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना? V0। देखिएगा बेटा जी, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना? 3P0, बी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना? V0। 15/2 कैसे कर रहे हो भाई? 15/2 कैसे कर रहे हो? थ्री P0 V0 होगा ना? 3P0 V0। देखिए बेटा, ये आगे वाला देखिए, हाँ बेटा जी, देख दियो उस क्वेश्चन को, देख लियो क्वेश्चन को। आगे चलूं बेटा जी, आगे चलूं? देखिए बेटा जी, अब की बार केवल W तक का खेल नहीं, अब की बार Q तक का खेल है। और Q तक का खेल है तो बेटा W भी पता करना है, डेल्टा U भी पता करना है। इसीलिए क्वेश्चन में तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन में परमाणुकता दी गई है, ताकि तुम F/2 P2V2 माइनस P1V1 से पता कर सको। बेटा B2C वाले पार्ट का बताओगे क्या? B2C वाले पार्ट का देखो, B2C वाले पार्ट का बताओगे क्या? B2C वाले पार्ट का W और डेल्टा यू दोनों बताने B2C वाले पार्ट का। बताइए B2C वाले पार्ट का बताओ बेटा, B2C वाले पार्ट का मैं सोल्व कर दूं इसको। B2C बेटा, अगर B2C की बात करूं तो B2C वाला प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक है बेटा। इस जगह पर बोलो, इस जगह पर कितना है? B वाले पॉइंट पर कितना है बेटा? 3P0। वॉल्यूम कितना है बेटा? V0। C वाले पॉइंट पर बोलो बेटा, C वाले पॉइंट पर कितना है? P0। और इस वाले पॉइंट पर कितना है बेटा? 2V0। अच्छा बेटा, W के लिए बोलो, BC B2C वाले प्रक्रम को देखो, केवल B से C वाले प्रक्रम को देखना है। जब कार्य पता करना है, B से C वाला प्रक्रम पूरा चक्रीय प्रक्रम नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैं इसे बोलूं A B C A तब चक्रीय प्रक्रम है, ये B2C चक्रीय प्रक्रम नहीं है, B2C सिंगल प्रोसेस है। जब मैं A B C A से चलते हुए वापस A पे पहुंच जाऊं तब जाके चक्रीय प्रक्रम है। बेटा कोई इसको सोचेगा तो नहीं कि B2C तो चक्रीय प्रक्रम है। B2C बेटा चक्रीय प्रक्रम का केवल एक भाग है, सिंगल भाग है।
तो बेटा B2C सिंगल प्रोसेस जैसे सोल्व करेंगे। और सिंगल प्रोसेस में बेटा W क्या होता था, सिंगल प्रोसेस में W क्या होता था, याद है क्या तुम्हें सिंगल प्रोसेस में W क्या होता था? W इज इक्वल टू PV ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। ये पूरा आ जाएगा बेटा, ये पूरा आ जाएगा, ये ट्राइंगल प्लस क्या आ जाएगा बेटा, रेक्टेंगल आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। और B2C चलू तो बेटा आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बेटा इससे मत देख लेना कि ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आने का मतलब दाब घट रहा है, आयतन तो बढ़ रहा है बेटा, कार्य को आयतन से मतलब है। आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। V नोट से कितना हो रहा है, 2V नोट हो रहा है। देखिए बेटा B2C जा रहे हो, B पे आयतन कितना है, V नोट, C पर आते आते कितना हो गया, 2V नोट। ग्राफ किधर जा रहा है बेटा, राइट में जा रहा है। ग्राफ राइट में जा रहा है मतलब आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ग्राफ राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है मतलब आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए कार्य धनात्मक। अच्छा बेटा इस त्रिभुज का तो पहले पता कर चुका था क्या मैं, त्रिभुज का तो पहले पता कर चुका हूं। P नोट V नोट आया था क्या, अभी अभी त्रिभुज का पता किया था बंद लूप के क्षेत्रफल में। त्रिभुज वाला तो कितना आया था बेटा, P नोट V नोट। अच्छा ये वाला कितना आएगा बेटा, ये लंबाई भी कितनी रहेगी, P नोट, चौड़ाई भी कितनी रहेगी बेटा, V नोट। तो बेटा ये वाला जो आएगा, ये वाला एरिया भी क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल वाला एरिया भी क्या आएगा, P नोट V नोट। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 2P नोट V नोट। डेल्टा यू बोलिए बेटा, डेल्टा यू के लिए कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा यू के लिए कौन सा फॉर्मूला, पीवी ग्राफ है, एटोमिसिटी दी हुई है, परमाणुकता दी हुई है, परमाणुकता दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है क्वेश्चन में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है, पीवी ग्राफ है, तो डेल्टा यू के लिए क्या, F/2 P2V2 माइनस P1V1, F/2 P2V2 माइनस P1V1। तो बेटा लिख देता हूं डेल्टा यू, F/2 P2V2 का मतलब क्या, PCVC माइनस PBVB। F/2 कितना बेटा, 3/2। P2V2 बोलिए, PCVC बोलिए बेटा। C पॉइंट के लिए, C पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P नॉट। वॉल्यूम कितना है बेटा, 2V नॉट। माइनस B पॉइंट पर प्रेशर कितना है बेटा, 3P नॉट। B पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है बेटा, V नॉट। कितना बचेगा बेटा, 3/2। और कितना आ जाएगा, माइनस P नॉट V नॉट। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 P नॉट V नॉट। अब इसके बाद में बेटा अगर मैं फ्लोट लगा दूं तो Q इज इक्वल टू क्या, W प्लस डेल्टा यू हो जाएगा क्या। और अगर बेटा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू हो जाएगा तो क्या बेटा, 2P नॉट V नॉट माइनस का 1.5 P नॉट V नॉट। तो बेटा आधा P नॉट V नॉट बचेगा क्या, आधा P नॉट V नॉट। ये लीजिए बेटा जी Q, तीनों वैल्यू आ गए, तीनों वैल्यू आ चुकी है। बेटा जी देखिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैं सिंपल जो फॉर्मूले मैंने बताए वो लगा रहा हूं। बेटा चक्रीय प्रक्रम था, लेकिन उस चक्रीय प्रक्रम को 3 सिंगल प्रक्रमों में तोड़ दिया। ए से बी अलग, बी टू सी अलग, सी टू डी अलग। ए टू बी अलग, बी टू सी अलग, सी टू डी अलग। सिंगल सिंगल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करवाया, सिंगल सिंगल प्रोसेस के लिए क्यों कैलकुलेट करवाया जा रहा है। लास्ट वाला पार्ट तुम सोल्व करोगे भाई, लास्ट वाला पार्ट देखिए बेटा, आ जाइए लास्ट वाले पार्ट पर। C2A, C2A ये लीजिए बेटा जी लास्ट वाला पार्ट। ये था क्या बेटा जी लास्ट वाला पार्ट C2A। बताओ C2A वाला पार्ट ये था क्या, C2A वाला पार्ट ये था क्या बेटा। इस C2A वाले पार्ट में पता कीजिए बेटा, तुम्हें एक परमाणुकता दी हुई है, एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस है, 1 मोल गैस है।
सी से ए जा रहे हैं बेटा, सी से ए जा रहे हैं, सी प्रारंभिक बिंदु है, ए अंतिम बिंदु है। सी से ए जा रहे हैं बेटा, सी प्रारंभिक बिंदु है, ए अंतिम बिंदु है। I am waiting for answer. अब तक कितने चैप्टर है बता दीजिए बेटा। ये इसके बाद एक चैप्टर थर्मल का है, उसके बाद शायद वो तरल वाला चैप्टर बचा हुआ है। बेटा अगर मैं W पता करता हूं तो बेटा ये पीवी ग्राफ, C2A वाला पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का पूरा क्षेत्रफल आएगा। सिंगल प्रक्रम है, सिंगल प्रक्रम में पूरा क्षेत्रफल, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का पूरा क्षेत्रफल। तो बेटा ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। आगे क्या लिखा जाएगा बेटा? ऋणात्मक लिखा जाएगा, क्योंकि आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या लिख दोगे बेटा? माइनस पी नोट वी नोट, माइनस पी नोट वी नोट। डब्ल्यू बराबर क्या लिख दोगे बेटा? माइनस पी नोट वी नोट। ऐसे बेटा अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ बाई टू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ बाई टू। बेटा ध्यान देना, सी से ए है तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? ए। टू वाला पॉइंट कौन सा है? ए। फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है? सी। फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है बेटा जी? सी है। तो देखो पी ए वी ए माइनस पी सी वी सी। एफ बाई टू की जगह बेटा 3/2। पी ए वी ए कितना? पी नॉट वी नॉट। पीसी कितना? 2 पी नॉट। पीसी की वैल्यू देख के बोलो बेटा ग्राफ से। पीसी की वैल्यू बताइए बेटा कितनी है? पी नॉट। वीसी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 वी नॉट। क्या बचेगा बेटा? माइनस का पी नॉट वी नॉट बचेगा। क्या ब्रैकेट के अंदर माइनस का पी नॉट वी नॉट 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/2 पी नॉट वी नॉट। डेल्टा यू इज इक्वल टू -3/2 पी नॉट वी नॉट। बेटा दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। दोनों को ऐड करोगे तो दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। क्या दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू करेंगे तो -5/2 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा बेटा। -5/2 पी नॉट वी नॉट। क्लास 6 बजे। -5/2 पी नॉट वी नॉट, -5/2 पी नॉट वी नॉट। ठीक है। मेरे भरोसे बैठे हो? मेरे भरोसे मत बैठे रहो। मैंने तो कहा ही नहीं तुमसे कि मैं रिवीजन कराऊंगा। मेरे भरोसे में क्यों बैठे हो ऐसे? तुम कोई कहेगा ही नहीं, तुम अपने हिसाब से भरोसा करके बैठे हो। पी को बाहर नहीं लिखा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दो दोनों को, कोई दिक्कत थोड़ी है। मल्टीप्लाई में, बाहर अंदर कुछ नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। साइन बेटा आयतन बढ़ने पर धनात्मक, आयतन घटने पर ऋणात्मक। सिंपल सा साइन है ना? आयतन बढ़ेगा तो धनात्मक, आयतन घटेगा तो ऋणात्मक। पूरे चक्रीय प्रक्रम के लिए पता करता तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। आगे चलू बेटा जी, अब आगे चलू। साइन ही बता रहा हूं बेटा। साइन क्या? साइन क्या?
अगर तुम कार्य किससे पता कर रहे हो? क्षेत्रफल से। तो अगर आयतन बढ़ रहा है, ग्राफ देखो, पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ में आयतन एक्सपर्ट देखो, अगर आयतन बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल क्या? धनात्मक। आयतन घट रहा है तो क्षेत्रफल क्या? ऋणात्मक। क्षेत्रफल किसका? पीवी ग्राफ का। किसके लिए? कार्य पता करने के लिए। नेगेटिव साइन हीट लॉस को बता रहा है, बिल्कुल सही बात है कि जो 5/2 पी नोट वी नोट उष्मा है वो मुक्त हुई है। बेटा जी अब एक स्पेशल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं जिसपे एक दो बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। एक स्पेशल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा नीट में, जिसपे क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है। एक स्पेशल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। स्पेशल कंसेप्ट क्या है बेटा? सुनना मेरी बात को। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई पाथ बेटा, कोई प्रक्रम बेटा 1 से कहां पे जा रहा है? 2 पे। 1 से कहां पे जा रहा है बेटा? 2 पे। और फिर 2 से कहां पे आ रहा है बेटा? 1 पे। 1p2 1 2q1, इस टाइप का ग्राफ है बेटा। बेटा दो प्रक्रमों की बात की जा रही है, दो प्रक्रमों की। बेटा अगर मैं 1 से 2 जाऊं और बेटा मैं 2 से 1 जाऊं, अगर मैं 1 से 2 जाऊं और बेटा मैं 2 से 1 जाऊं, अगर बेटा मैं 1 से 2 जाऊं और बेटा मैं 2 से 1 जाऊं, तो बेटा अगर मैं इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को एक्सचेंज कर देता हूं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को मैं एक्सचेंज कर देता हूं। नहीं लिख सकते हो भाई, पीसीवीसी माइनस पीएवीए नहीं लिख सकते हो। प्रक्रम का नाम सी से ए है तो पहले फाइनल वाला आता है जो बाद में लिखा है, P2V2 माइनस P1V1। सेकेंड पॉइंट ए वाला है, सी से ए जा रहा है, फाइनल पॉइंट ए है, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल लिखना होता है। अच्छा बेटा सुनिएगा, इसकी बात कर रहा हूं बेटा, दो केस की बात कर रहा हूं बेटा। मैंने बोला कि अगर बेटा तुम एक बार तो 1 से 2 जा रहे हो, पहली बार भी तुम 1 से 2 गए, सेकेंड टाइम भी बेटा तुम 1 से 2 गए, पहली बार 1pq, सेकेंड टाइम पर 1q2, 1p2 1q2। बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा u 1p2 इज इक्वल टू डेल्टा u 1q2, और बेटा यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा u 1p2 इज इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ डेल्टा u 2q1। बेटा एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जहां पे वो तुमसे बोलेगा कि पहले 1 से 2 जा रहा है, फिर सेकेंड टाइम पर बोलेगा 1 से 2 या फिर 2 से 1, कुछ भी बोल सकता है। सुनो बेटा मेरी बात को, सुनो 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 बेटा, दो प्रक्रम की बात की जा रही है, दो प्रक्रम 1 से 2, पहला वाला प्रक्रम यहां पर देखना 1 से 2, और फिर किधर जा रहा हूं 2 से 1। यहां पे देखना बेटा हर बार 1 से 2 1 से 2। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या तुम्हें बेटा? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? इसमें तो बेटा एक प्रक्रम कहां है 1 से 2, तो दूसरा कहां है 2 से 1। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए। इसमें इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक्सचेंज हो गए, पहले 1 से 2 जा रहा हूं, फिर 2 से 1 आ रहा हूं। इस वाले में बताओ बेटा, इस वाले में दोनों प्रोसेस में बेटा 1 से 2 ही जा रहा हूं, देखो। तो बेटा अगर दो प्रक्रम ऐसे हो, दो प्रक्रम ऐसे हो जिनके लिए, दो प्रक्रम ऐसे हो जिनके लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, दो प्रक्रम ऐसे हो जिनके लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो उनके लिए डेल्टा यू भी क्या होता है? सेम होता है। और बेटा दो प्रक्रम ऐसे हो, दो प्रक्रम ऐसे हो जिनके लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक्सचेंज कर दिए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक्सचेंज हो रखे हैं, तो बेटा डेल्टा यू का परिमाण तो सेम होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। तो डेल्टा यू का परिमाण तो सेम होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। और बेटा प्रक्रम के नाम से पहचानने में आना चाहिए, प्रक्रम के नाम से पहचानने में आना चाहिए। क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, फोटो बना के नहीं दूंगा, क्वेश्चन दूंगा। इससे क्वेश्चन में फोटो आ भी जाता है, नहीं भी आता। एक प्रक्रम
ए बी सी में एक प्रक्रम ए सी बी में Q बराबर 100 कैलोरी, W बराबर 60 कैलोरी, तो तथा वापसी पथ BDA में Q बराबर -10 हो तो W बराबर WBDA बताइए बेटा जी क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए ना। देखो एक प्रक्रम के लिए तुम्हें Q दिया हुआ है, W दिया हुआ है। एक प्रक्रम के लिए कौन सा प्रक्रम है बेटा? ए सी बी। ए से कहां पे जा रहे हैं बेटा? बी पे जा रहे हैं। ए से कहां पे जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं। अब दूसरा प्रक्रम देखो, दूसरा प्रक्रम देखो, बी से कहां पे आ रहे हो? ए पे आ रहे हो। दूसरे रास्ते से होते हो आए, किधर से भी होते हुए आइए बेटा। डेल्टा यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। डेल्टा यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सुनेगा बेटा, इस सबसे पहले ए सी बी की बात कर रहा हूं। ए सी बी में Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q इज इक्वल टू क्या? 100। W इज इक्वल टू क्या बेटा? 60। डेल्टा यू मुझे पता करना। डेल्टा यू बराबर कितना बेटा? 40। अच्छा बेटा, किसकी बात कर रहा हूं? BDA की। BDA पहले देखो बेटा, ए से कहां गए थे? बी पर। अब की बार बेटा बी से कहां पे जा रहे हैं? ए पर। बी से ए पर जा रहे हैं, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू BDA इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू ACB। तो बेटा डेल्टा यू पता लग जाएगा क्या? डेल्टा यू कितना आ जाएगा? -40। ये डेल्टा यू आ चुका है बेटा। और देखो Q तुम्हें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? Q इज इक्वल टू कितना है? -10। फ्लोट से क्या आ जाएगा बेटा? W आ जाएगा क्या? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। Q कितना लिख दोगे बेटा? Q दिया हुआ है क्वेश्चन में -10। डेल्टा यू पता कर चुके हो तुम बेटा -40। इधर W, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। W इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा जी? +30 आ जाएगा, +30। देखो बेटा जी, पहले प्रक्रम के Q और W दे दिए तो डेल्टा यू आ जाएगा बेटा। वही डेल्टा यू किस में रहेगा? वही डेल्टा यू किस में रहेगा? दूसरे प्रक्रम में रहेगा बेटा। इस प्रक्रम का देखो Q दिया हुआ है, क्या पूछा है? W। अगर बेटा डेल्टा यू आ जाए तो W भी आ जाएगा क्या? और ये डेल्टा यू किधर से आएगा बेटा? ऊपर वाले प्रक्रम से आएगा। जो ऊपर वाले प्रक्रम का डेल्टा यू, सेम उतना ही डेल्टा यू किधर का होगा? नीचे वाले प्रक्रम का होगा। बस प्लस माइनस का चेंज रहेगा। डेल्टा यू को इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। समझो क्या बेटा जी बात को? समझो क्या मेरी बात को? भाई इस पॉइंट को समझो क्या? क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या भाई? हां ना कुछ तो बोलो। बोल भी नहीं रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है पहले, क्योंकि
बीडीए प्रक्रम में, बीडीए प्रक्रम के लिए क्यू तो दिया हुआ है, पूछा क्या है डब्ल्यू तभी आ सकता है जो तुम्हारे पास क्यू भी हो डेल्टा यू भी हो, लेकिन तुमने बोला डेल्टा यू दिया हुआ नहीं है, तो ऊपर वाले प्रक्रम के लिए 2 पैरामीटर दिए हुए थे, वहां से डेल्टा यू पता कर लिया, जो डेल्टा यू इस वाले प्रक्रम का है सेम उतना ही डेल्टा यू इस प्रक्रम का होगा, बस प्लस माइनस का चेंज होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक्सचेंज हो गए। अच्छा चलो मुझे बताओ कि अगर ये बीडीए में मैं तुम्हें क्यू दे रहा हूं और डब्ल्यू पता कर रहा हूं, तो ऐसे एक पैरामीटर से क्या है दूसरा आ जाएगा क्या भाई? इससे दूसरा तो नहीं आएगा ना, ये कोई पैरामीटर चाहिए तो कम से कम 2 पैरामीटर पहले से तुम्हें पता होने चाहिए, तब जाके थर्ड नंबर वाला आएगा। तुम्हें एक दे रखा है क्यू और डब्ल्यू पूछा जा रहा है, तो डेल्टा यू तुम्हें जुगाड़ से पता करना है, डेल्टा यू पता करने के लिए ऊपर का जुगाड़ दिया हुआ, इससे डेल्टा यू पता करो ऊपर वाले से। अब बेटा जी कुछ कुछ बातें लिख रहे हैं अपन हर प्रक्रम के लिए, कुछ कुछ बातें लिख रहे हैं हर प्रक्रम के लिए। सारे प्रक्रम जो होते हैं, चारों स्टैंडर्ड प्रक्रम है, सम आयतनिक, समदाबीय, समतापीय, रुद्धोष, उनके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे आइसोकोरिक से। आइसोकोरिक मतलब बेटा सम आयतनिक। बोलो बेटा डब्ल्यू तो क्या होता है 0, डेल्टा यू क्या होता है बेटा डेल्टा यू F/2 म्यू आर डेल्टा टी, या फिर म्यू सीवी डेल्टा टी, या फिर F/2 P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। Q इज इक्वल टू क्या बेटा, Q इज इक्वल टू क्या म्यू सीवी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू क्या म्यू सीवी डेल्टा टी, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या W प्लस डेल्टा यू। W प्लस डेल्टा यू, ये होते क्या बेटा तीनों फॉर्मूले, देखो समायतनिक में तीनों फॉर्मूले यही है क्या बेटा। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा पीवी ग्राफ का ढाल, पीवी ग्राफ का ढाल क्या होगा इसमें, नंबर 4 पीवी ग्राफ का ढाल। बेटा अपन क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले सुन लेना मेरी बात, क्या क्या अपन को लिखना है, क्या क्या अपन लिखेंगे इनके लिए। सबसे पहला बेटा अपन इनके लिए लिख रहे हैं, तीनों तो फॉर्मूले लिखेंगे, डब्ल्यू के, डेल्टा क्यू का और डेल्टा यू का, डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू, तीनों तो क्या लिखेंगे बेटा फॉर्मूले लिखेंगे। पीवी ग्राफ का क्या लिखेंगे बेटा ढाल लिखेंगे, पीवी ग्राफ का क्या लिखेंगे ढाल लिखेंगे। पीवी ग्राफ का ढाल बताइए बेटा जी, पीवी ग्राफ का ढाल। पीवी ग्राफ के ढाल की बात करूं तो बेटा ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या, ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, और बेटा जी ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बन रही है, ढाल के लिए क्या 37 के साथ कोण लूंगा, ये थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, इसका ढाल को लिखा किससे जाएगा dp/dv से, ढाल बराबर dp/dv कितना हो जाएगा बेटा tan थीटा, tan 90 डिग्री, कितना आ जाएगा ढाल बेटा अनंत आ जाएगा, dp/dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा अनंत आ जाएगा। देखिए बेटा जी dp/dv बराबर कितना आ जाएगा अनंत आ जाएगा। आयतन नियत है तो कार्य तो क्या रहेगा 0। डन बेटा जी, यहां तक कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। और बेटा 5.6 पॉइंट की बात कर रहा हूं, 5.6 पॉइंट विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या होती है बेटा दृढ़ पात्र, दृढ़ बंद पात्र। 6 बेटा विशेष उदाहरण,
ठोसों व द्रवों को गर्म करना, ठोसों व द्रवों का गर्म करना। गैसों का आयतन तो तुरंत फैल जाता है बेटा, गैसें तो तुरंत फैल जाती है, लेकिन बेटा जो ठोस होता है और द्रव होते हैं उनके आयतन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। अगर उनको गर्म करे तो उनके आयतन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब कोई ठोस गर्म है, कोई ठोस गर्म हो रहा है, कोई ठोस गर्म हो रहा है, तो उस प्रक्रम को क्या माना जाएगा? समायतनिक। लेकिन अपन गैस पढ़ते हैं तो ये वाली कंडीशन अपने किसी काम की नहीं है। ठोस और द्रव वाला एग्जाम्पल अपने किसी काम का नहीं है। तो इसमें बेटा इस वाले पॉइंट को याद रखने का कोई खास मतलब नहीं है। केवल कौन सा पॉइंट याद रखना है? विशेष स्थिति। क्यों काम में आते हैं बेटा? ये उदाहरण और स्थिति क्यों लिख रहे हैं? ताकि जैसे क्वेश्चन में लिखा है दृढ़ बंद पात्र, दृढ़ पात्र, बंद पात्र, तुम्हें समझ में आ जाए ये समायतनिक प्रक्रम है। क्वेश्चन में दृढ़ पात्र लिखा हुआ है, बंद पात्र लिखा हुआ है, या फिर दृढ़ बंद पात्र लिखा हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए कि बेटा किसका क्वेश्चन है? समायतनिक का है। प्रक्रम बताने का तरीका है, प्रक्रम बताने का तरीका है। लेकिन इसमें सेकंड वाला उदाहरण वाला अपने काम का नहीं है, क्योंकि गैस से रिलेटेड नहीं है। और अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? गैस पढ़ रहे हैं, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट वाले पे आता हूं बेटा, नेक्स्ट वाले पे समदाबीय समदाबीय की बात कर रहा हूं बेटा। तो बेटा अगर समदाबीय की बात करूं तो पीवी ग्राफ का ढाल लिख देता हूं इसके लिए। पीवी ग्राफ का ढाल, या पहले तीनों फॉर्मूले लिख लो। डब्ल्यू बोलो बेटा जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी। सेकेंड पॉइंट बेटा डेल्टा यू, डेल्टा यू का सेम फॉर्मूला एफ बाई टू म्यू आर डेल्टा टी या फिर एफ बाई टू पी डेल्टा वी। अच्छा बेटा Q का फॉर्मूला, थर्ड नंबर Q का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू क्या बेटा? म्यू सीपी डेल्टा टी, या फिर क्या बेटा? या फिर क्या W प्लस डेल्टा यू वाला ऑप्शन कभी नहीं भूलना है Q के लिए, W प्लस डेल्टा यू। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है यहां तक? अच्छा इसके बाद में बोलिएगा, इसके बाद में बोलिएगा ढाल बताइएगा बेटा, जिसका ढाल फोर्थ नंबर पे ढाल आएगा, ढाल। ये P ये V बेटा ऐसी रेखा आ जाएगी क्या? ऐसी रेखा आ जाएगी क्या? ढाल बराबर टेन थीटा बराबर क्या रहेगा बेटा जी? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? बराबर जीरो। अच्छा विशेष उदाहरण, विशेष स्थिति, खुला पात्र। क्या होता है बेटा? खुला पात्र। खुला पात्र में दाब बराबर क्या होता है बेटा? नियत बराबर कितना होता है बेटा? 1 atm, वातावरण के बराबर होता है। 6 नंबर बेटा विशेष उदाहरण। विशेष उदाहरण क्या होते हैं बेटा? विशेष उदाहरण क्या होते हैं? समस्त अवस्था परिवर्तन। जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं नियत दाब पर होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पर है तो फिक्स है, 1 एटीएम पर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पर है तो फिक्स प्रेशर पर है, 1 एटीएम पर है, तो प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होगा। जब तक बेटा पानी बॉईल हो रहा है, पानी वाष्प में बदल रहा है, तब तक दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दाब भी 1 एटीएम बना रहता है, ताप भी बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। तो जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं बेटा नियत दाब और नियत ताप पर होते हैं। नियत दाब, नियत प्रेशर और नियत टेम्परेचर, नियत तापमान पे होते हैं। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट वाले प्रक्रम पे चलता हूं बेटा, समतापीय प्रक्रम।
जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं उसमें दाब भी नियत होता है और ताप भी क्या होता है, नियत होता है। समतापीय प्रक्रम बोलिएगा बेटा जी, सबसे पहले W बोलो। W इज इक्वल टू क्या लिखोगे समतापीय में, गंदा सा फॉर्मूला म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1, या फिर क्या बेटा P1 बाई P2 भी लिखा जा सकता है। डेल्टा यू कितना हो जाएगा बेटा जी, 0। Q इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, W प्लस डेल्टा यू। इसका मतलब क्या बेटा, डेल्टा यू तो क्या रहेगा, 0। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1। देखिए बेटा जी, समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए Q का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक अपने पास नहीं था। मैंने तुम्हें 4-5 प्रक्रम बताए थे, वहां पे बताया था समायतनिक के लिए Q बराबर म्यू सीवी डेल्टा टी, समदाबीय के लिए Q बराबर म्यू सीपी डेल्टा टी। लेकिन बेटा यहां पर क्या होगा, Q बराबर डायरेक्ट म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1। समतापीय में अगर डायरेक्ट उष्मा पता करनी हो कभी फॉर्मूले से तो म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1, या फिर दूसरा ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा, दूसरा ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा, W प्लस डेल्टा यू। स्लाइड पीछे करूं या इसको लिख दूं, एक बार यहां तक लिख दूं थोड़ा सा, फिर करता हूं पीछे। तीनों फॉर्मूले डन है बेटा जी, तीनों फॉर्मूले में कोई लोचा नहीं है। Q बराबर W बराबर म्यू आर टी। अच्छा बेटा जी और सुनिए बात को, और सुनिए, इसके बाद में ढाल देखिएगा। इसके लिए ढाल जो पता कर रहा हूं बेटा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढाल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ढाल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना मेरी बात को। डेल्टा यू ऑलवेज 0 क्यों होगा, समतापीय में 0 होगा बेटा, जिसमें ताप नहीं बदल रहा है। ताप बदलेगा तो डेल्टा यू कैसे 0 रहेगा, मैंने लिखवाया था तुम्हें चिन्ह परिपाटी में, ताप बढ़ेगा तो डेल्टा यू धनात्मक, ताप घटेगा डेल्टा यू ऋणात्मक, और ताप नियत है तब डेल्टा यू 0 है। ढाल की बात कर रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है ढाल इसके लिए। तो देखो बेटा इसके लिए समीकरण क्या होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट तो क्या बेटा P गुणा V बराबर नियत, और यहां से V के सापेक्ष अव, V के सापेक्ष अव करने पर, V के सापेक्ष अव करने पर देखिएगा बेटा जी d बाई dv, इधर तो क्या आएगा PV, इस तरफ क्या आएगा बेटा d बाई dv, और क्या आएगा बेटा जी कांस्टेंट आ जाएगा। यहां से बेटा पहले P को बाहर लूंगा, U गुणा V वाली फॉर्म बन रही क्या, U गुणा V वाली फॉर्म, U गुणा V वाली फॉर्म बन रही है क्या, U गुणा V वाली फॉर्म बन रही है, तो U और बेटा V डैश प्लस V और U डैश, और इधर नियत का क्या बेटा जी 0, नियत का क्या बेटा जी 0। अच्छा तुम्हें ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म तुम्हारा ढाल होती क्या, डीपी बाई डीवी को क्या पीवी ग्राफ का ढाल बोला जाता है क्या, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग ढाल ही होता है क्या, अवकलन का मीनिंग बेटा ढाल ही होता है क्या। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात नहीं। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे, 1 लिख दोगे क्या, P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस V डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0। P को उधर लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू कितना आएगा, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V, माइनस P अपॉन V आ जाएगा बेटा, माइनस P अपॉन V। तो बेटा ढाल का फॉर्मूला है समताप्य के लिए, ढाल का फॉर्मूला और इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, मैंने एक एक स्टेप लिख दी कैसे आया है, तो उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है।
समतापे का ढाल क्या, माइनस पी बाई वी। समतापे का ढाल क्या बेटा जी, माइनस पी बाई वी। अब बेटा इसी में आगे एक और टर्म पूछी जाती है, आगे एक और टर्म पूछी जाती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या पूछा जाएगा बेटा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है बेटा जी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइनस वी डीपी बाई डीवी। ये तरल वाले चैप्टर में पढ़ोगे तुम, तरल वाले में, फ्लूइड वाले में, इलास्टिसिटी वाले में, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में पढ़ोगे। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक माइनस वी डीपी बाई डीवी। देखो बेटा पहले वाले दो के लिए मैंने तुम्हें ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्यों कैलकुलेट नहीं करवाया, दो प्रक्रम के लिए नहीं कैलकुलेट करवाया। एक तो बेटा सम आयतन के लिए और एक सम दाब्य के लिए। क्यों नहीं कैलकुलेट करवाया उन दोनों के लिए, क्योंकि एक में बेटा ढाल जो आ रहा था, एक में डीपी बाई डीवी जो आ रहा था, एक में तो जीरो हो रहा था। एक में तो ये डीपी बाई डीवी क्या हो रहा था बेटा, जीरो हो रहा था समदाब्य में तो। और बेटा एक में कितना हो रहा था, ये एक में कितना हो रहा था, अनंत हो रहा था बेटा, एक में अनंत हो रहा था। बी लिखा है बेटा, बी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बी से लिखेंगे। तो बोलिए बेटा माइनस वी की जगह माइनस वी डीपी बाई डीवी बोलिए, कितना आया बेटा इसके लिए, माइनस पी बाई वी। कितना हो जाएगा बेटा, दाब के बराबर हो जाएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसके लिए बेटा, समताप्य के लिए। किसके बराबर होता है बेटा, दाब के बराबर। इसके बाद में देखिएगा बेटा विशेष स्थिति। प्रक्रम धीरे धीरे, प्रक्रम धीरे धीरे तथा उष्मा की दीवारें सुचालक, उष्मा की दीवारें सुचालक। बेटा अगर मुझे किसी भी चीज को नियत रखना है तो सबसे आसान काम क्या है बेटा, उसको वातावरण के बराबर रख दूं। मुझे दाब नियत रखना था, खुला पात्र कर दिया, वातावरण के बराबर रहेगा दाब, 1 एटीएम रहेगा, नियत रहेगा। ऐसे बेटा मुझे समतापीय बनाना है तो मैं वातावरण के साथ साम्य चाहता हूं, वातावरण के साथ साम्य चाहता हूं। तो बेटा मैं चाहता हूं कि वातावरण के साथ उष्मा आदान प्रदान का समय भी बराबर मिले और रास्ता भी बराबर मिले। समय बराबर मिले, प्रक्रम धीमे धीमे होना चाहिए। जैसे मानना बेटा, सुनना मेरी बात को, मैंने तुमसे बोला इसका टेम्परेचर 30, इसका टेम्परेचर 30, वातावरण का कितना बेटा, वातावरण का कितना, वातावरण का बोल दिया 27। अब बेटा इसका तापमान ज्यादा है, प्रक्रम धीमे धीमे हो रहा है, तो बेटा ये वातावरण को उष्मा दे देगा, दे देगा, दे देगा। बेटा खुद का तापमान कहां पे मेंटेन रखेगा, 27 पे मेंटेन रखेगा। वातावरण का तापमान 27, इसका तापमान 27 से 26 हो गया, तो तुरंत वातावरण से उष्मा ले लेगा, वातावरण से उष्मा ले लेगा, खुद का फिर से वातावरण के बराबर कर लेगा। तो बेटा किसी भी चीज को नियत रखना है तो वातावरण के बराबर रखना आसान काम है। तो बेटा अगर मैं चाहता हूं कि ताप नियत बना रहे, तो अगर बेटा गैस का ताप अगर कम हो जाता है, गैस का ताप कम हो जाता है, तो मैं चाहूंगा कि वातावरण से उष्मा किधर आ जाए, गैस की तरफ आ जाए। और गैस का ज्यादा, वातावरण का कम, तो बेटा गैस से उष्मा किधर चली जाएगी, वातावरण की तरफ। सुनना बेटा मेरी बात को, मैंने तुमसे बोला मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर भी कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रक्रम धीमा है, धीमा प्रक्रम है, धीमा प्रक्रम में मैंने बोला कि मैंने इसको कुछ गरम वरम करने लगा या आयतन वायतन बढ़ाया, कुछ भी किया, लेकिन धीमे 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 धीमे। अच्छा बेटा धीमे धीमे करोगे तो इसका टेम्परेचर 27 से 27.1 होगा, 27.2 होगा, 27.3 होगा, लेकिन हो ही नहीं पाएगा। प्रक्रम धीमे धीमे हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है। जैसे इधर का तापमान बढ़ेगा, उष्मा किधर जाने लगेगी, बाहर की तरफ, 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 बाहर की तरफ। टेम्परेचर कितना मेंटेन रहेगा, 27 मेंटेन रहेगा।
टेम्परेचर मैंने कम किया, मान लो ऐसा किया मैंने, आयतन इस टाइप से बढ़ाया घटाया कि इसका टेम्परेचर 27 से घट के 26.9 रहने वाला है। तो बेटा स्लो चल रहा है प्रक्रम, स्लो चल रहा है। तो बेटा जैसे 26.9 रहेगा, उसमें तुरंत वातावरण से किधर आएगी, वस्तु की तरफ आएगी, वापस कहां पे मेंटेन कर देगी, 27 पे। समझे हो क्या तुम मेरी बात को, समझे हो क्या? और बेटा मैं चाहता हूं कि उसमें इधर से उधर तुरंत चली जाए, तो उसके लिए प्रक्रम क्या होना चाहिए, धीरे धीरे। उसमें की दीवारें क्या होनी चाहिए, सुचालक। उसमें को आदान प्रदान के लिए समय भी मिलना चाहिए और रास्ता भी मिलना चाहिए। इसका मतलब दीवारें सुचालक है, मतलब उसमें के लिए रास्ता है बाहर जाने का या बाहर से अंदर आने का। प्रक्रम धीरे धीरे मतलब समय भी है उसमें के पास। डन बेटा जी। इसका उदाहरण, विशेष उदाहरण प्रक्रम अत्यंत विशेष उदाहरण, समस्त अवस्था परिवर्तन, समस्त अवस्था परिवर्तन। डन बेटा जी। बेटा कहीं भी प्रक्रम धीमा बोल दिया जाए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रक्रम धीमा बोल दिया मतलब समतापीय रहेगा। उसमें की दीवारें सुचालक बोल दी मतलब प्रक्रम क्या रहेगा बेटा, समतापीय रहेगा। अब आइए बेटा, मेनली जिसकी बात कर रहे हैं, बेटा अपन मेनली जिसकी बात कर रहे हैं, मेनली जिसको पढ़ने अपन आए, मेनली जिसको पढ़ रहे हैं, जिस रुद्धोष्म प्रक्रम, बेटा जो प्रक्रम मेनली अभी तक बचा हुआ है, जिस प्रक्रम के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम। बाकी सब आयतन नियत के लिए मैं सारी चीजें जानता हूं। आयतन नियत मतलब बेटा, आयतन नियत किसमें होता है, गेलुसेक का नियम। आयतन नियत के लिए बेटा पीटी ग्राफ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन। आयतन नियत में कार्य क्या होता था, जीरो। आयतन नियत में डेल्टा यू फॉर्मूले से, आयतन नियत में क्यू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू से या म्यू सीवी डेल्टा टी से। लेकिन बेटा आयतन नियत प्रक्रम अलग चीज है, लेकिन इसकी बात कर रहा हूं बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम की। रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में से बेटा समीकरण वगैरह कुछ नहीं जानते अपन, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए बेटा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखता जाऊंगा। मेनली रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ना था अपन को यहां पे, वो बाकी सबका तो मैंने तुम्हें रिवाइज करवाया, केवल ढाल वाले पार्ट के अलावा बाकी सबका रिवीजन है बेटा वो केवल। लेकिन बेटा यहां पर रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन चीजें पढ़ेंगे, तो बेटा सुनिएगा बात को। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहा हूं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में बेटा सबसे पहले तो मैं तुमसे बोल देता हूं कि Q बराबर क्या होता है, जीरो। Q बराबर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब उसमें का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। सेकंड पॉइंट बेटा जी, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या बेटा, ग्राफ की समीकरण इसकी गैस समीकरण की बात कर रहा हूं बेटा। तो गैस समीकरण इसके लिए बेटा सुनना बात को, पहले वाला जो गैस समीकरण होगा वो होगा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन बेटा ये क्या प्रक्रम की समीकरण ये पी और वी में है क्या, पी और वी में है क्या ये समीकरण? क्या ऐसे ये समीकरण वी और टी में भी हो सकती है क्या? प्रक्रम की समीकरण को किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी वी में लिखो, वी टी में लिखो, पी टी में लिखो। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जाने के लिए क्या आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन सहायता करती है। पी को हटा के वी लाना हो, टी लाना हो, आइडियल गैस इक्वेशन साथ खड़ी है। वी को हटाना है, टी लाना है, आदर्श गैस समीकरण साथ खड़ी है। यहां पे पी को हटा रहा हूं बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, फर्स्ट फॉर्म। यहां से बेटा पी को हटा रहा हूं, पी की जगह क्या लिखा जाएगा, टी बाई वी। क्या लिखा जाएगा बेटा, टी बाई वी। वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या बेटा, कॉन्स्टेंट। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई बी। यहां से बेटा टी की पावर तो 1, वी की पावर गामा -1। टी तो एक ही रहेगा बेटा जी, टी तो एक ही रहेगा।
लेकिन v टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, गामा -1 इज इक्वल टू क्या बेटा जी, कांस्टेंट। ये t और v की फॉर्म में हो गई बेटा जी, t और v की फॉर्म में। और बेटा थर्ड फॉर्म, अब यहां से क्या गायब कर दूं बेटा, p को गायब कर देता हूं, या v को गायब कर देते हैं। v की जगह क्या लिखोगे बेटा, t बाई p, इसकी होल पावर क्या बेटा जी, गामा इज इक्वल टू क्या बेटा जी, कांस्टेंट p t टू द पावर गामा अपॉन p टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या बेटा, कांस्टेंट p टू द पावर 1 माइनस गामा t टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या बेटा जी, कांस्टेंट। ये तीन फॉर्म हो गई बेटा, तीन फॉर्म हो गई। तीन फॉर्म से क्वेश्चन बनेंगे, इन तीन फॉर्म से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तीनों फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। न्यूमेरिकल बनता है, अच्छी खासी कैलकुलेशन वाला, अच्छी कैलकुलेशन वाला, पावर को सोल्व करने वाला। वैल्यू इजी गिवन होती है ताकि पावर इजीली सोल्व हो जाए, लेकिन ट्रिकी होता है न्यूमेरिकल को सोल्व करना। तो बेटा जी गैस समीकरण में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गैस समीकरण में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। अब बेटा ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ थर्ड पार्ट, क्या ग्राफ। ग्राफ क्या होता है बेटा जी, ग्राफ में क्या है, ग्राफ में क्या है, सुनना मेरी बात को। ग्राफ में किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ग्राफ में कंसेप्ट ये लगेगा बेटा जी कि अगर तुम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखते हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तब तो क्या आएगी, सरल रेखा आएगी। और जैसे तुम पावर बढ़ाते जाओगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4, क्या देखने को मिल रहा है बेटा, जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं, ग्राफ और तेजी से y और तेजी से बढ़ रहा है, ग्राफ और ज्यादा ऊर्ध्वाधर हो रहा है। ये लीजिए बेटा जी स्लाइड पीछे, ये लीजिए बेटा जी स्लाइड पीछे, देख लीजिए एक मिनट इसको ध्यान से, देख लीजिए अभी एक मिनट देख लीजिएगा बेटा इसको ध्यान से। इस पे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थर्मो, इसके लास्ट वाले के क्वेश्चन करेंगे बेटा जी अपन, लास्ट वाले क्वेश्चन करेंगे इसके रुद्धोष्म के। रुद्धोष्म के क्वेश्चन करेंगे बेटा जी अपन, रुद्धोष्म के क्वेश्चन करेंगे बेटा। यहां पर p की जगह देखो, यहां पर v की जगह क्या लिख दिया, t बाई पी, v की जगह क्या लिख दिया, t बाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई p, pv इज इक्वल टू म्यू आर टी, pv इज इक्वल टू म्यू आर टी। देखो बेटा pv इज इक्वल टू म्यू आर टी। हाँ तो बेटा p को काटने का मतलब यहां पर घात कितनी रह जाएगी, 1 माइनस गामा रह जाएगी। पूरा p थोड़ी कट जाएगा बेटा, p पूरा थोड़ी कट जाएगा। बेटा p अपॉन p नहीं है, दो पावर है, p की घात 1 है, p की घात गामा भी है, तो टोटल घात कितनी हो जाएगी, 1 माइनस गामा। ग्राफ की बात कर रहा हूं बेटा जी, ग्राफ की। देखो बेटा जैसे पावर बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ता जा रहा है, वैसे ग्राफ ऊर्ध्वाधर होता जा रहा है, ग्राफ ऊर्ध्वाधर होता जा रहा है, फिसल पट्टी खतरनाक होती जा रही है बेटा, फिसल पट्टी खतरनाक होती जा रही है। जैसे पावर बढ़ा रहा हूं, ग्राफ ऊर्ध्वाधर होता जाता है, फिसल पट्टी खतरनाक होती जाती है, ढाल का परिमाण बढ़ता जाता है।
देखो बताओ, इसमें तो y स्लोली बढ़ रहा होगा, फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y और तेजी से बढ़ रहा है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, y और तेजी से बढ़ रहा है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 4, y और तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है और तेजी से y की तरफ जाएगा, x की तरफ कम जाएगा, किधर जाएगा, y की तरफ ज्यादा जाएगा। होगा भाई, अगर ऐसे पावर बढ़ाओगे तो y की तरफ तेजी से मुड़ेगा ग्राफ, y तेजी से बढ़ेगा क्या? y तेजी से बढ़ेगा क्या बेटा, y तेजी से बढ़ेगा क्या? इसका मतलब जब भी पावर बढ़ती है, पावर बढ़ते ग्राफ क्या होता जाता है, ऊर्ध्वाधर होता जाता है, ऊर्ध्वाधर होता जाता है, उसके ढाल का परिमाण बढ़ता जाता है। सेम बेटा ऐसे ही यहां पे बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, 1/v, ये किसमें होता है बेटा, समतापीय में। ये किसमें होता है बेटा, समतापीय में। और बेटा रुद्धोष्म में क्या होता है, रुद्धोष्म में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v टू द पावर गामा, 1/v टू द पावर गामा। और गामा की 3 वैल्यू होती है बेटा, गामा की 3 वैल्यू होती है। कौन कौन सी होती है, 1.67, ये किसके लिए होती है बेटा, एक परमाणु के लिए। 1.4 बेटा किसके लिए, द्विपरमाणु के लिए। और 1.33 बेटा बहु परमाणु के लिए। तो बेटा जैसे पावर बढ़ती जाएगी, अब देखना बेटा जी इसमें पावर कितनी है, समतापीय में देखना बेटा पावर कितनी है, समतापीय वाले में देखो बेटा जी पावर कितनी है। इसमें क्या पावर 1 है क्या, देखो पावर कितनी है बेटा 1। इसमें देखो बेटा पावर कितनी है 1.33, इसमें कितनी है 1.4, इसमें कितनी है 1.67। पावर बढ़ती जा रही है क्या, पावर बढ़ती जा रही है, मतलब ग्राफ क्या होता जाएगा, ज्यादा ऊर्ध्वाधर होता जाएगा, ज्यादा ऊर्ध्वाधर होता जाएगा, ज्यादा खतरनाक फिसल पट्टी बनती जाएगी। तो बेटा यहां पर जो ग्राफ बनेंगे, यहां पर जो ग्राफ बनेंगे, सुनना बेटा मेरी बात को, यहां पर P और V कौन सा ग्राफ बनेगा बेटा, अति परवलय, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ बनेंगे। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ में बेटा ये फिसल पट्टी किसकी, समतापीय की। ये किसकी बेटा, समतापीय की। इसके अलावा 3 फिसल पट्टी और आएगी बेटा, 3 फिसल पट्टी और आएगी। ये तीनों किसकी है बेटा, रुद्धोष्म की है। ये तीनों किसकी है बेटा, रुद्धोष्म की। और रुद्धोष्म में भी ये कौन सी है, बहु। ये कौन सी है, द्वि। और ये कौन सी है बेटा, मोनो, एक परमाणु। और ये कौन सी बेटा, समतापीय है। सेम जगह तक लेके आ रहा हूं। V से कहां लेके आया हूं, 2V, V से कहां लेके आया हूं, 3V, V से सबको कहां लेके आया, 4V, V से सबको कहां लेके आया, 5V, समान आयतन तक ला रहा हूं। तो समतापीय वाला जितना नीचे आएगा उससे ज्यादा नीचे कौन सा आएगा, रुद्धोष्म वाला आएगा। और अगर फिर रुद्धोष्म में भी कंपैरिजन करना हो तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वाला रहेगा, मोनो वाला रहेगा, मोनो वाला। क्योंकि मोनो में F कम तो गामा क्या होता है, ज्यादा, और जितना ज्यादा गामा उतना ज्यादा पावर। डन बेटा जी, आगे चला जाए। और बेटा सारे एक साथ नहीं पूछे जाते, अपन से 2 ग्राफ का कंपैरिजन पूछा जाता है, समतापीय रुद्धोष्म। समतापीय रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में पावर 1 से ज्यादा, समतापीय में पावर 1, रुद्धोष्म में 1 से ज्यादा। इसका मतलब रुद्धोष्म वाला ग्राफ कहां तक आएगा, ज्यादा नीचे तक आएगा। अच्छा इसके लिए फॉर्मूले लिख लेता हूं सारे। कौन सा नंबर वाला पॉइंट हो गया, 3rd नंबर, 4th नंबर वाला पॉइंट। Q इज इक्वल टू 0 बेटा जी। और अगर Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू में, अगर Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू में, चलो पहले फॉर्मूले लिख देते हैं इसके लिए, है ना, फॉर्मूले लिख देते हैं।
आप बोलेगा बेटा जी W बराबर बोलिए, W बराबर म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। डेल्टा U इज इक्वल टू बेटा सेम फॉर्मूला F/2 म्यू आर डेल्टा टी, या फिर बेटा F/2 P2V2 माइनस P1V1। अच्छा बेटा एक स्पेशल यहां पर एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं बेटा, एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी अगर डायरेक्ट बन जाए तो, कि अगर बेटा Q इज इक्वल टू 0 है, Q इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा यहां से मैं ऐसा बोल दूंगा कि W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा U होगा। देखो बेटा Q इज इक्वल टू 0 है तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U होगा। क्या Q इज इक्वल टू 0 है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। Q बराबर क्या लिख दोगे बेटा जी 0, तो यहां से W बराबर क्या आएगा बेटा जी माइनस डेल्टा U आएगा। क्या देखो W बराबर माइनस डेल्टा U। अच्छा बेटा जी W बराबर माइनस डेल्टा U का क्या मतलब है, W बराबर माइनस डेल्टा U का क्या मतलब है बेटा, दो तरफ दो क्वांटिटी लिखी हुई हो, एक तरफ माइनस लगा हुआ हो, इसका मतलब ये परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह ठीक विपरीत होगा। परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह ठीक विपरीत होगा। इसका मतलब एक धनात्मक तो दूसरा क्या रहेगा, ऋणात्मक। अगर कार्य धनात्मक तो डेल्टा U क्या हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक, और कार्य ऋणात्मक तो डेल्टा U क्या हो जाएगा बेटा, धनात्मक। और बेटा इनका मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूं, इनका मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अगर यहां पे आयतन बढ़ रहा है तो ताप क्या होगा बेटा, घटेगा। और यहां पर क्या बेटा, यहां पे आयतन अगर घट रहा है तो यहां पर ताप क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। यहां पर ताप क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब एक क्लियर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, क्लियर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, अगर रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है तो गैस का ताप क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे पूछा जाता है। रुद्धोष्म संपीड़न, संपीड़न मतलब आयतन घट रहा है तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन बढ़ रहा है तो ताप क्या होगा, घटेगा। देखा होगा तुमने साइकिल बाइक वगैरह किसी की ट्यूब में से हवा निकाली होगी, कभी हवा निकाली होगी ट्यूब में से। ट्यूब में से जो हवा निकलती है बेटा वो ठंडी ठंडी फील होती है, ठंडी ठंडी फील होती है। ट्यूब में से जो हवा निकलती है वो क्या होती है बेटा, ठंडी ठंडी फील होती है। क्यों, क्योंकि बेटा प्रसार हो रहा है, गैस गैस जो होती है वो बाहर आ रही है और प्रसार हो रहा है। तो क्या बेटा, रुद्धोष्म प्रसार जब भी होता है तो कौन सा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। प्रसार होगा मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और बेटा अगर संपीड़न होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा किस में होगा बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम में होगा। किस में होगा ऐसा, रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म प्रक्रम में P और V और T के लिए डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा। तो बेटा ये सारी कहानी किसके लिए, रुद्धोष्म के लिए। सारी कहानी किसके लिए, रुद्धोष्म के लिए। तो बेटा जी 4th नंबर वाला पॉइंट भी कंप्लीट, ग्राफ बता चुका हूं, प्रक्रम की समीकरण बता चुका हूं, और बेटा ये वाला पॉइंट भी तुम्हें क्लियर कर चुका हूं। अब बेटा जी आता हूं इसके ढाल पे। ढाल के लिए पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा भाई, तुम करना चाहो तो कर लेना। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी के सापेक्ष अवकलन, वी के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा बेटा, डीपी बाई डीवी। जो ढाल आएगा डीपी बाई डीवी वो कितना आएगा, माइनस गामा पी बाई वी। क्या आएगा बेटा, माइनस गामा पी बाई वी। केवल गामा एक्स्ट्रा लग जाएगा। समतापीय में माइनस पी बाई वी होता था, इसमें गामा एक्स्ट्रा लग चुका है। अच्छा देखो, कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए, कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए कि ढाल ऑफ रुद्धोष्म, ढाल ऑफ रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल बराबर गामा गुणा गामा गुणा गामा गुणा समतापीय प्रक्रम का ढाल। बेटा क्या समतापीय प्रक्रम के ढाल को गामा से गुणा कर दूं तो क्या रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल बन जाएगा क्या, समतापीय प्रक्रम का ढाल गुणा गामा बराबर क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल।
तो बेटा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पे आ जाइए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। B बराबर माइनस वी डीपी बाई डीवी, माइनस वी डीपी बाई डीवी। B बराबर माइनस वी डीपी बाई डीवी की जगह माइनस गामा पी बाई वी, माइनस माइनस प्लस, बी से वी निपट लेगा, कितना आ जाएगा बेटा, गामा पी आ जाएगा। तो बेटा बल्क मॉड्यूलस ऑफ रुद्धोष्म इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ समतापीय। बोलेगा बेटा जी यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा जी। इसके लिए बेटा देखो सारे पॉइंट नया है, तुमने ये ग्राफ समीकरण मतलब इसका समीकरण के रूप पढ़े थे। समीकरण के रूप तीन फॉर्म में होती थी बेटा, गैस इक्वेशन तीन फॉर्म में, पीवी में, वीटी में, पीटी में। फिर बेटा ग्राफ पढ़े, ग्राफ में क्या ध्यान रखना है कि जब नीचे आने की बारी आएगी तो समताप्य से ज्यादा नीचे कौन सा आएगा, रुद्धोष्म। ऐसे ऊपर जाने की बारी आएगी तो समताप्य से ज्यादा ऊपर भी कौन जाएगा, रुद्धोष्म, क्योंकि रुद्धोष्म में ढाल ज्यादा होनी चाहिए। एसटीए नहीं है बेटा, समतापीय है, समतापीय जिसमें ताप नियत रहता हो। एसटीए कहां लिख दिया है मैंने, बीटा समता बल्क मॉड्यूलस बी समतापीय, बी रुद्धोष्म बराबर बी समतापीय, बी रुद्धोष्म बराबर गामा गुणा बी समतापीय। समताप्य का जो भी पैरामीटर हो उसको गामा से गुणा कर दोगे। बेटा ये समतापीय का जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, अगर उसको गामा से गुणा कर दोगे तो बेटा किसका आ जाएगा, रुद्धोष्म का आ जाएगा। ढाल में भी सेम कहानी बेटा, समताप्य का ढाल, समताप्य का जो ढाल था माइनस पी बाई वी, इसको गामा से गुणा कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म का ढाल हो जाएगा। बेटा समतापीय का ढाल कितना आया था, समतापीय अभी अभी समतापीय प्रक्रम पढ़ के निपटे हैं। समतापीय प्रक्रम का ढाल कितना आया था, समतापीय प्रक्रम का ढाल का फॉर्मूला आया था माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी, केवल माइनस पी बाई वी। इस बार कितना आ रहा है फॉर्मूला बेटा, माइनस गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी। समतापीय का क्या गामा गुणनफल आ रहा है, क्या गामा गुण जा रहा है क्या समतापीय का, पहले केवल माइनस पी बाई वी था, अब की बार माइनस पी बाई वी गुणा गामा भी है। समतापीय का माइनस पी बाई वी आया था, इस बार माइनस गामा पी बाई वी है। जब बेटा ढाल जो है वो गामा गुणा हो चुका है तो बेटा जो ये रहेगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक रहेगा, जो बी रहेगा, क्या ये भी गामा गुणा हो जाएगा क्या, गामा गुणा। आगे चालू छू। अब आ रहा हूं बेटा विशेष स्थिति। प्रक्रम अत्यंत तीव्र होना चाहिए, प्रक्रम अत्यंत तीव्र होना चाहिए, तथा उष्मा की दीवारें, पात्र की दीवारें तथा पात्र की दीवारें उष्मा की कुचालक हो, तथा पात्र की दीवारें उष्मा की कुचालक हो, उष्मा की कुचालक हो।
बेटा अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि रुद्धोष्ण प्रक्रम रहेगा, रुद्धोष्ण प्रक्रम मतलब वातावरण और उष्मा के बीच में, वातावरण और गैस के बीच में, वातावरण और गैस के बीच में उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो, कोई एक्सचेंज नहीं हो, नो नेट हीट एक्सचेंज, नो नेट हीट एक्सचेंज। तो बेटा अगर कोई उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो तो उसके लिए प्रक्रम क्या होना चाहिए, बहुत फटाफट हो जाए, 1 सेकंड में प्रक्रम खत्म, उष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा। या फिर दीवारें क्या उष्मा की कुचालक, ताकि उष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही नहीं सकती। समताप्य की उल्टी कंडीशन लिखी है, देखो दोनों। समताप्य में अपन चाहते थे कि उष्मा का आदान प्रदान बराबर हो, ताकि किसके साथ मेंटेन रहे, वातावरण के साथ, तब जाके ताप नियत रहेगा। अब की बार अपन चाहते हैं उष्मा का बिल्कुल आदान प्रदान नहीं हो, तो उल्टा कर दिया काम, रास्ता भी नहीं दे रहे और समय भी नहीं दे रहे, उष्मा को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता भी नहीं दे रहे और समय भी नहीं दे रहे। सडन प्रोसेस, अचानक होने वाले प्रोसेस, कौन से अचानक होने वाले प्रोसेस, कौन से अचानक होने वाले प्रोसेस, टायर ट्यूब का फटना, टायर ट्यूब का फटना। टायर ट्यूब का फटना क्या होगा बेटा जी, टायर ट्यूब का फटना क्या होगा, सडन प्रोसेस है क्या, 1 सेकंड के अंदर हो जाता है क्या पूरा प्रोसेस, आधे सेकंड में हो जाता है क्या पूरा प्रोसेस। जब टायर टायर कभी 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 अगर मान लीजिए पहिए की जो टायर ट्यूब होती है, ट्यूब जो होती है वो फूटती है बेटा, फूटती तो अचानक 1 सेकंड में पूरी हवा निकल जाती है उसकी, 1 सेकंड से भी कम टाइम में पूरी हवा निकल जाती है। बहुत सडन प्रोसेस है, बहुत तेज प्रोसेस है, बहुत तीव्र प्रक्रम है। सडन प्रोसेस इसका मतलब उसमें का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, रुद्धोष्ण प्रक्रम रहेगा। डन बेटा जी, यहां तक कोई लोचे वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेटा, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत, कल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लगभग फ्लोट लगभग कंप्लीट है फ्लोट की थ्योरी अब, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन बेटा सबसे पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूं, समीकरण की बात कर रहा हूं, समीकरण में बनने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक गैस का प्रारंभिक दाब P0 व आयतन V0 है। यदि गैस को प्रारंभिक आयतन के एक बट्टे 32 गुना आयतन तक संपीड़ित किया जाए तो नया दाब बताइए। तो नया दाब, और बोला जा रहा है जो गैस है बेटा वो कौन सी है, द्विपरमाणु गैस। कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो चल रहा है।
फिर एक और बचेगा थर्मल का, वो 2 दिन का वो रहेगा। डन बेटा जी, करेंगे आप इस क्वेश्चन को या मैं सोल्व कर दूं? क्या बेटा यहां पर पी और वी में लगानी पड़ेगी क्या समीकरण? पी और वी में समीकरण लगाइए, सोल्व कीजिए बेटा जी। मैं सोल्व कर दूं क्या बेटा जी इसको? मैं सोल्व कर दूं क्या? अब देखना बेटा जी, क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन देखिएगा बेटा जी। सॉल्यूशन P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ऐसे लिखी जाएगी क्या क्वेश्चन? PV की पावर गामा बराबर नियत है, उसको कैसे लिखा जाएगा? PV की पावर गामा इनिशियल कंडीशन इक्वल टू PV की पावर गामा सेकेंड कंडीशन, फाइनल कंडीशन। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? आ रही क्या बेटा जी, आवाज आ रही क्या मेरी? अब क्वेश्चन करने का तरीका देखना बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका देखिए आप, क्वेश्चन कैसे करना है ना, क्योंकि बेटा पावर भी है यहां पर, पावर को सोल्व करना भी अपने आप में एक बात है, यहां पर पावर को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो बेटा जी देखना पावर को कैसे सोल्व करता हूं, सुनिएगा मेरी बात को। देखो बेटा, गैस का प्रारंभिक दाब कितना है? P0। तो P1 की जगह तो क्या लिखोगे? P1। नया दाब तुम्हें पता करना है, नया दाब तुम्हें पता करना है, नया दाब तुम्हें पता करना है, इसका मतलब P2 तुम्हें पता करना है। बेटा जो क्वांटिटी पता करनी है उसको ऊपर लिख दो, P2 बाई क्या बना दो बेटा? P1। VV वाली टर्म एक तरफ करनी है बेटा, VV वाली टर्म एक तरफ करनी है, VV वाली टर्म एक तरफ करूंगा तो V1 बाई V2 इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा जी? गामा हो जाएगी। देखो बेटा ऐसे होल पावर की टर्म में लिखना है। जिससे बेटा ये वाली समीकरण लिखोगे, सबसे पहले समीकरण पहचाननी है, किसमें लिखोगे? PV में लिखूं, VT में लिखूं या PT में लिखूं? मैंने देखा एक तो मुझे दाब का डेटा दिया जा रहा है, एक आयतन का डेटा दिया जा रहा है, इसका मतलब किसमें लिखूंगा? P और V में, और P और V में यही फॉर्म होती है बेटा। फिर PP को एक तरफ, VV को एक तरफ, जो भी लिखना हो होल पावर में लिखना है। अब इसके बाद में बोलिए, V1 की जगह क्या लिखोगे? V1। V2 की जगह क्या लिखोगे बेटा? V1 बाई 32। क्या लिखा जाएगा? V1 बाई 32। V1 बाई 32 इसकी होल पावर क्या बेटा जी? गामा। गामा कितना लिखोगे? द्विपरमाणु गैस से 7/5 लिख दोगे क्या? यहां पे पावर को 1.4 वगैरह ऐसे मत लिख देना। गामा किसमें बेटा? फ्रैक्शन फॉर्म में। गामा किसमें बेटा? फ्रैक्शन फॉर्म में, 7/5। हां, कैसे पहचाना? रुद्धोष्म लिखा हुआ रहेगा। यदि गैस को रुद्धोष्म रूप से, बिल्कुल सही बात है बेटा जी, ये लिखा होना जरूरी है।
बिल्कुल सही बात है, लिखा होना जरूरी है। या तो जो 3 बातें मैंने बताई थी कि प्रक्रम तेजी से हो, दीवारें कुचालक हो, या फिर बेटा ट्यूब टायर की बस्टिंग, ऐसी 3 लाइन लिखी हुई हो तब तो उससे पहचान जाएंगे। अगर वैसी तीनों लाइन में से कोई सी भी नहीं है तो क्लियर लिखा रहेगा कि रुद्धोष्म रूप से, क्लियर लिखा रहेगा रुद्धोष्म रूप से। अच्छा इस तरफ आइए बेटा, इस तरफ आइए। अब P2 P1 बताइए, क्या P2 तुम्हें पता करना है क्या, और P1 क्या बेटा P नोट है क्या? देखो इनके ऊपर कोई पावर नहीं है बेटा, जिनके ऊपर कोई पावर नहीं है, P वाली साइड पे कोई पावर नहीं है। अच्छा बेटा जी इस 32 को ऊपर भेज दूं क्या? 32 को ऊपर भेजूंगा तो 32 की घात कितनी बेटा 7/5 इक्वल टू P2/P0। 32 को क्या 2 की घात 5 लिख दूं क्या बेटा जी? ये 7/5 हो जाएगा क्या? क्या P2/P0 आ जाएगा क्या? क्या ये पावर निपट जाएगी क्या? क्या यहां से जो P2 आएगा वो 2 की घात 7 मल्टीप्लाइड बाय P0 आ जाएगा क्या? 2 की घात 7 कितना हो जाएगा बेटा? 2 की घात 5 तो कितना हो जाता है 32, 64, 128 P0। P2 बराबर 128 P0। बोले बेटा जी समझे हो क्या मेरी बात को? समझे हो क्या क्वेश्चन को? समझे हो क्या? एक गैस को बेटा जी क्वेश्चन देखना, एक गैस को अपने प्रारंभिक आयतन V से 2V तक समतापीय व रुद्धोष्म प्रकार से क्रमशः ले जाया जाता है। एक गैस को अपने प्रारंभिक आयतन V से 2V तक समतापीय व रुद्धोष्म प्रकार से क्रमशः ले जाया जाता है। तो बेटा जी अब ये मेरे से 3 चीजों की बात करेगा, 3 चीजों की बात करेगा, 3 चीजों की बात करेगा बेटा जी। 3 प्रक्रम लिख लीजिए, 3 प्रक्रम लिख लीजिए। क्वेश्चन को और जनरलाइज कर देता हूं, एक ग्राफ और इंक्लूड कर देता हूं। समतापीय समताप व रुद्धोष्म प्रकार से ले जाया जाता है। तो बताइए 3 चीजों के क्रम पूछ रहा हूं बेटा, 3 चीजों के क्रम पूछ रहा हूं। W का क्रम, सेकंड पार्ट बेटा P फाइनल का क्रम, और बेटा जी थर्ड पार्ट क्या बेटा जी T फाइनल का क्रम। और मोस्ट फेमस क्वेश्चन है बेटा, 1-2 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी P से रिलेटेड, कभी कार्य से रिलेटेड, तो फेमस क्वेश्चन है बेटा, फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन, नीट में भी पूछा हुआ है। तो देखिएगा बेटा जी, है ना, ध्यान रखना, आयतन V से कितना करना है 2V। अब सुनना बेटा जी, बात को सुनना बेटा जी, जब भी बेटा समतापीय और रुद्धोष्म में कंपैरिजन आए, समतापीय रुद्धोष्म में कंपैरिजन आ जाए, दिमाग में तुम्हारे दोनों के ग्राफ चलने चाहिए। समतापीय रुद्धोष्म के जो कंपैरिजन होते हैं बेटा, उनका जवाब कहां से दिया जाता है? ग्राफ से दिया जाता है। उनका ग्राफ बनाना सीखा था अपन ने, समतापीय रुद्धोष्म दोनों का ग्राफ एक साथ बनाया अपन ने। तो बेटा मुझे पता है कि अगर समतापीय है तो समतापीय, तो बेटा अगर मैं V से 2V जा रहा हूं, आयतन बढ़ रहा है, दाब घटेगा, आयतन बढ़ रहा है, दाब घटेगा। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V टू द पावर गामा। आयतन बढ़ रहा है, दाब घटेगा, ग्राफ नीचे आएगा और राइट में जाएगा। लेकिन बेटा ये उतना ज्यादा ऊर्ध्वाधर नहीं होगा क्योंकि ये समतापीय है। बेटा रुद्धोष्म वाला रहेगा और खतरनाक रहेगा। ये कौन सा है बेटा जी? रुद्धोष्म है। कहां तक लेके जा रहे हैं? 2V नोट तक। पहले कहां पे था बेटा? V नोट तक।
अब मुझे बताइए बेटा डब्ल्यू किस में ज्यादा है। अच्छा एक वो भी बना दीजिए आइसोबेरिक, समदाबीय भी बना दीजिए, समदाबीय। ये कौन सा है बेटा जी, समदाबीय। ये कौन सा है बेटा जी, समतापीय। और ये कौन सा है बेटा जी, रुद्धोष्म। अब बताइए कार्य सबसे ज्यादा किस में आएगा बेटा। कार्य के लिए क्या करोगे, पीवी ग्राफ है तो पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल देखोगे क्या। पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके नीचे आ रहा है, समदाबीय के नीचे। फिर उससे कम क्षेत्रफल समतापीय के नीचे, सबसे कम क्षेत्रफल रुद्धोष्म के नीचे आ रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये देख लो कि तुम्हें प्रक्रम देख के ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। समदाबीय है, समदाबीय में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। प्रेशर कांस्टेंट है, समदाबीय में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। समतापीय में पीवी ग्राफ अतिपरवलय आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पीवी ग्राफ अतिपरवलय। रुद्धोष्म का भी अतिपरवलय आएगा, लेकिन और ज्यादा खतरनाक अतिपरवलय आएगा। है भाया बोलो, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। तो सबसे ज्यादा, सबसे फर्स्ट वाला लिख रहा हूं बेटा जी, फर्स्ट वाला देखना बेटा जी, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में देखना बेटा सबसे ज्यादा किसमें आएगा, डब्ल्यू समदाबीय। इसका कार्य सबसे ज्यादा, फिर डब्ल्यू समतापीय, फिर इसके बाद डब्ल्यू रुद्धोष्म। अच्छा पी फाइनल बताओ, पी फाइनल क्या प्रेशर तो अक्ष पर ही है क्या, यहां पर दाब तो अक्ष पर ही है क्या। पी फाइनल के लिए अक्ष पर ही वैल्यू देख लू क्या, फाइनल पॉइंट से, सबके फाइनल पॉइंट से अक्ष पे लंब डाल दूं क्या बेटा। यहां पर ये प्रेशर जो है इतना ही होगा क्या। ये देखो क्या बेटा, ये पी फाइनल ही है क्या सबके लिए, फाइनल पॉइंट से देखो, फाइनल पॉइंट यहां पर बेटा ये पी फाइनल किसका लिए है, समदाबीय के लिए। ये पी फाइनल किसके लिए बेटा, समतापीय के लिए। ये पी फाइनल किसके लिए बेटा, रुद्धोष्म के लिए। तो पी फाइनल का ऑर्डर लिख रहे हैं बेटा, पी फाइनल का ऑर्डर, पी फाइनल का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए बेटा, समदाबीय। फिर किसके लिए बेटा, समतापीय। फिर किसके लिए बेटा, रुद्धोष्म। डब्ल्यू के बाद पी फाइनल क्लियर है क्या तुम्हें, पी फाइनल अक्ष पे देख लोगे क्या, पी फाइनल अक्ष पे देख लोगे क्या। देखो बेटा पी क्लियर है क्या, पी अक्ष पे पता लग रहा है क्या। अच्छा बेटा ये मैंने पी फाइनल जब लिखा है तब क्या सबका आयतन सेम था क्या, 2v था क्या सबका आयतन। और प्रेशर सबसे ज्यादा किसका आया, समदाबीय क्या। अब मुझे ताप चाहिए बेटा, टी फाइनल चाहिए। टी फाइनल चाहिए बेटा। तो टी फाइनल के लिए सुनिएगा बेटा जी बात को, पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू म्यू आर टी फाइनल। देखो बेटा क्या फाइनल कंडीशन में, फाइनल कंडीशन यही है बेटा, यहां से चलना स्टार्ट किया था तीनों ग्राफ में। फाइनल कंडीशन ये है, 2v वाली फाइनल कंडीशन है, v वाली इनिशियल कंडीशन है। यहां से चलना स्टार्ट किया, एक बार समदाबीय से गए, एक बार समतापीय से गए, एक बार रुद्धोष्म से गए। ये फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, ये प्रारंभिक स्थिति है भाई। तो फाइनल कंडीशन से लंब डाल के देखे, फाइनल कंडीशन से लंब डाल के देखा, फाइनल कंडीशन से लंब डाल के देखा। ओके थैंक यू। सुनिएगा बात को, अब बेटा मुझे वो समय मैंने जब पी फाइनल पता किया बेटा, पी फाइनल जब मैंने पता किया बेटा, पी फाइनल जब मैंने पता किया,
पी फाइनल पता करने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना, क्षेत्रफल के लिए मुझे कहीं नहीं जाना। क्षेत्रफल डायरेक्ट कहां से आ जाएगा बेटा? कार्य डायरेक्ट कहां से आ जाएगा? क्षेत्रफल से, क्योंकि पीवी ग्राफ बनाए अपन ने। कार्य किससे आ जाएगा? क्षेत्रफल से। और पी के लिए कहीं नहीं जाना बेटा, पी यहां अक्ष पर ही था, तो पी की वैल्यू वहीं पर देख ली, किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है। अब बेटा टी फाइनल की बात कीजिए। टी फाइनल टेम्परेचर अक्ष यहां पर नहीं है बेटा, टेम्परेचर अक्ष यहां पर नहीं है। तो मैंने बोला बेटा कि आदर्श गैस समीकरण से वी नॉट सबके लिए क्या है? सेम है। वी फाइनल सबके लिए क्या है बेटा? सेम है। वी फाइनल सबके लिए सेम है। तो बेटा जो पी फाइनल रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? टी फाइनल। इसका मतलब अगर बेटा ये वी फाइनल सबके लिए सेम था, तो जिसके लिए पी फाइनल ज्यादा होगा उसी के लिए टी फाइनल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं टी फाइनल का ऑर्डर लिखता हूं, तो ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? समदाबीय। फिर क्या आएगा बेटा? समतापीय। और बेटा क्या आएगा? फिर रुद्धोष्म आएगा। क्या देखो, देखिए बेटा जी, तीनों पार्ट को देखिए बेटा। इसके बाद सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और होगा। ये आयतन डबल करने का है, फिर आयतन आधा करने का होगा। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, इतनी चलेगी क्लास। एक लास्ट क्वेश्चन और होगा। सुनना बेटा जी, अब की बार v से कहां जाएंगे? v/2। अब की बार आयतन क्या करना है? आधा करना है। अब की बार आयतन क्या करना है बेटा जी? आधा करना है। और सुनना बेटा, गलती कहां करते हैं बच्चे? गलती कहां करते हैं? जब आयतन को v से v/2 करते हैं, तो बेटा यहां पे आते हैं समदाबीय, फिर आते हैं समतापीय, और फिर आते हैं बेटा रुद्धोष्म। बेटा ये प्रक्रम गलत है। ये नीचे वाले जो दोनों तुमने बनाए बेटा, ये दोनों क्या है बेटा? गलत है। ये दोनों गलत है। इन दोनों को समतापीय और रुद्धोष्म नहीं बोला जा सकता। समतापीय और रुद्धोष्म बोलना बेटा गलत है। इसको समतापीय बोलना गलत है बेटा, गलत है। कोई मुझे कारण बताएगा क्या? कोई मुझे कारण बताएगा क्या? कोई मुझे कारण बताएगा क्या इसमें? कोई मुझे कारण बताएगा क्या कि ये समतापी और रुद्धोष्म का ग्राफ गलत क्यों है? ये समतापी और रुद्धोष्म के जो ग्राफ मैंने बनाए, ये गलत क्यों है? और ये गलत है तो ग्राफ कैसे बनने चाहिए? ग्राफ कैसे बनने चाहिए? ये ग्राफ गलत क्यों है भाई? मुझे कोई बताएगा क्या ये ग्राफ गलत क्यों है? अगर मुझे आयतन कम करना था, आयतन v/2 करना था, तो जैसे पहले मैं इधर लेके गया था वैसे अब की बार इधर ले गया, तो ये ग्राफ गलत क्यों है? क्योंकि बेटा समतापीय और रुद्धोष्म, समतापीय या हो या रुद्धोष्म हो, समतापीय हो या रुद्धोष्म हो, सुनो मेरी बात को, समतापीय हो या रुद्धोष्म हो, क्या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा था क्या? एक में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1, एक में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। इसका मतलब P V के व्युत्क्रमानुपाती है। V बढ़ेगा तो P घटेगा, V घटेगा तो P बढ़ेगा। अगर तुम आयतन को बढ़ा रहे हो तो ग्राफ को नीचे लाओ, P को घटाओ। अगर तुम आयतन को बढ़ा रहे हो तो ग्राफ को किधर लाओ? नीचे लाओ। लेकिन तुम आयतन घटा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, आयतन घटा रहे हो, तो फिर P को क्या करो? बढ़ाओ। ग्राफ ऊपर की तरफ लेके जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो कोई ऐसे मत कर देना भाई, सारा रायता उल्टा हो जाएगा ये।
ये कौन सा है बेटा जी? समदाबीय। ये कौन सा है बेटा जी? रुद्धोष्म। और ये कौन सा है बेटा जी? समतापीय। अब बताओ बेटा, कार्य का परिमाण की बात कर रहा हूं, कार्य का परिमाण की बात करेंगे केवल। सबसे ज्यादा कार्य का परिमाण किस में आएगा? अब की बार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके नीचे है? रुद्धोष्म के नीचे है, रुद्धोष्म के नीचे। डब्ल्यू का ऑर्डर बेटा, डब्ल्यू का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या बेटा? रुद्धोष्म। फिर क्या बेटा? समतापीय। और फिर क्या बेटा? समदाबीय। किससे लिखा है बेटा? क्षेत्रफल से लिखा है। किससे लिखा है बेटा? क्षेत्रफल से लिखा है। पी फाइनल बेटा, पी फाइनल वही रुद्धोष्म। फिर क्या बेटा? समतापीय। फिर क्या बेटा? समदाबीय। बेटा कहां से लिखा है बेटा? अक्ष से लिखा है। कहां से वैल्यू देख के लिखेंगे? अक्ष से वैल्यू देख के लिखेंगे। और बेटा मुझे पता है कि अगर मुझे टी फाइनल पता करना है, टी फाइनल पता करना है, तो टी फाइनल के लिए पी फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फाइनल होगा, क्योंकि वी फाइनल सबके लिए क्या है बेटा? सेम है। वी फाइनल सबके लिए क्या है बेटा? सेम है। तो बेटा अगर यहां से मैं टी फाइनल का ऑर्डर लिखता हूं, तो जो पी फाइनल का ऑर्डर है वही टी फाइनल का ऑर्डर होगा। क्या आ जाएगा बेटा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? रुद्धोष्म आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बेटा? समतापी आ जाएगा। और समतापी के बाद में बेटा क्या आ जाएगा? समदाबी आ जाएगा। बेटा लास्ट वाले में भी सेम कहानी। बेटा कार्य कहां से लिखा? कार्य कहां से लिखा था बेटा? क्षेत्रफल से। कार्य कहां से लिखा बेटा? क्षेत्रफल से। ये कहां से लिखा बेटा? अक्ष से। कहां से लिखा बेटा? ये अक्ष से। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं रहेगी। दोनों क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डन, आज के लिए इतना बहुत है बेटा जी, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी फिर कल करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी फिर कल करते हैं बेटा जी, कल करते हैं। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल। ओके बेटा जी, बाय।